आनंद जी, ये दौर है कि जब भी राज्यों के चुनाव आते हैं तो मीडिया एक अलग रोल में, इसको मैं गोदी मीडिया हम लोग कहने लगे हैं, एक आम भाषा में आदमी समझ जाता है कि गोदी मीडिया किसको कहने लगे हैं। और ये तो बड़ा खतरनाक रूप है कि बड़े बड़े चैनलों के एंकर जब जाते हैं राज्यों में किसान आंदोलन में, तो बदतमीजी नहीं करते लोग, लेकिन वहां पर नारे लगाने लगते हैं क्योंकि आप गोदी मीडिया गो बैक। ये कभी किसी ज़माने में बड़ी इज़्ज़त होती थी, हम लोग कवरेज करने जाते थे तो अलग से कुर्सी मिलती थी, पानी चाय पूछा जाता था कि पत्रकार आए हैं कब। अब ये रूप आ गया है कि देखकर बस अभद्र अश्लील बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन लोग लोग कोसने लगे, नारे लगाने लगे। चुनाव से पहले ये जो टर्न होता है मीडिया का, क्या ये एक बड़ा कारण है इसका? मैं उसको संजय जी दूसरे तरह से भी कहूं, उनको देख के अगर अभद्र नारे नहीं लगा रहे हैं तो हमको और आपको देख के ये भी डर रहता है कि कहीं कोई अभद्रता ना कर दे, क्योंकि वो एक लंपटाई जो है, एक लंपट एलिमेंट है जिसको ये लगता है कि हम आपको इस तरह से बदतमीजी करके आपकी आवाज कर सकते हैं। मैं बात शुरू कर रहा हूं जो स्वतंत्र देव जी की आपने बात की। स्वतंत्र देव सिंह जी ने भाषण रोक दिया और ये दिखाया कि भाई जिस समय अजान चलती रहती है उस समय भाषण नहीं देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनसे किसी ने ये पूछा, किसी गोदी मीडिया नहीं बोलूंगा, किसी भी मीडिया ने, हम लोग की भी मैं बात कर रहा हूं कि भाई तुम गुजरात गए हो 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, 5 विधानसभा इलेक्शन और 2004, 9, 14 और 19, 4 लोकसभा इलेक्शन। आज तक गुजरात से कितने मुसलमानों को तुमने टिकट दिया है जहां पे 11-12% की मुस्लिम आबादी है? एक को एक विधानसभा इलेक्शन में एक को टिकट दिया गया था, किसी ने पूछा क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा वाजिब सवाल है। आप किसी ने ये पूछा कि अशोक लवासा को जब अशोक लवासा का जो 5 उस पे मोदी जी के ऊपर बाकी 2 जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनका अलग वो होता है, इनका अलग होता है, कंप्लेन आई रहती है और उस कंप्लेन में रहता है कि मोदी जी के कुछ भाषणों को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, और उसमें अशोक लवासा इस ओपिनियन के होते हैं कि इन्होंने उल्लंघन किया है। और उसमें से एक रहता है जब ये राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी में चले गए जहां मेजॉरिटी इज नाउ माइनॉरिटी, और इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में माना गया था जिसको अशोक लवासा माने, लेकिन वो नहीं आया, उस पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई। मैं क्या, हम और आप, क्योंकि मैं भी उसमें अपने को मानता हूं, मैं और आप जब संबित पात्रा बेशर्मी से एक 5 साल की बच्ची, हमारे और आपके घर में भाई मेरी नतनी है 5-6 साल की, सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए, वो एक 5 साल की बच्ची जो आके राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है, उसको वो व्यक्ति बता रहा है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है। किसी ने कहा इसमें? और मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं क्रिटिक हूं। मैं अभी इससे पहले आपसे पहले था, मैंने मालूम नहीं क्या कहा, उसके बाद कांग्रेसियों को तो बहुत बुरा लगेगा मैंने जो कहा, मेरी किताब मैंने कांग्रेसियों के लिए कहा है। लेकिन ये कहने के बाद भी राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात कर रहा हूं, अपने को इवॉल्व किया है। राहुल गांधी अकेला ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला को मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में जो किसी को पकड़ रहा है, किसी का हाथ पकड़ रहा है, भाजपा के किसी नेता की औकात है कि किसी का ऐसे हाथ पकड़ लें? क्योंकि अगर मन की शुद्धता नहीं होगी, अगर कमिटमेंट नहीं होगा, अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो तुम ये कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर वो मॉरल करेज नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जब तुम देखते हो तो तुम बोलते हो कि जर्सी गाय, तुम बोलते हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तुम बोलते हो दीदी हो दीदी। तुम्हारे अंदर ये मॉरल करेज नहीं है कि तुम छोटी बेटी के सिर पे भी हाथ रखो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो इलेक्शन चल रहा है, ये लोग भागे भागे, अगर आपको याद हो अभी 7-8 दिन पहले किसी जगह बच्चों ने कुछ गाना ना गाया था, वो पेंटिंग एग्जीबिशन थी और ये जाके राहुल गांधी ने शायद वहां प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, समथिंग लाइक दैट। ये कहा गया था कि इलेक्शन के लिए ये यूज कर रहा है बच्चों का, और वो नेशनल चिल्ड्रन जो भी आयोग है वहां उसके खिलाफ एक वो कर दी गई थी रिपोर्ट। मोदी जी परसों क्या कर रहे थे? एक 5-6 साल की बच्ची के साथ वो भाजपा का वीडियो बजवा रहे थे। और बात में ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो कल परसों में हुआ, इसको शायद उनको समझ में आया। कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब वो बोला कि राहुल को सद्दाम जैसे दिखते हैं और इत्यादि इत्यादि, तो मैं याद दिला दूं, वो मेरे पास है। जी टीवी ने
4:45 का अपना एक शो लगाया, टाइटल लगाया राहुल में सद्दाम क्यों दिखता है, और राहुल के पीछे सद्दाम की एक मिरर इमेज लगाई। सद्दाम को मैं इसलिए इस बात को ये कह रहा हूं, दो चीजें, एक तो आप सद्दाम को क्या कहना चाह रहे हैं भाई, मैं सार्वजनिक रूप से बार बार कहता हूं, मैं सद्दाम को हीरो के रूप में इसलिए मानता था कि वो अमेरिकन माइट के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत थी, उसकी जो भी बात उसने कही हो। और मुझे बहुत बुरा लगा था जब सद्दाम ने जिस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था, मुझे हरदम लगता था कि सद्दाम जैसे बहादुर आदमी को कुछ आत्मसमर्पण की जगह जैसे हिटलर ने गोली वोली मार ली थी वैसे मार लेनी चाहिए थी। वो जितना भी हिटलर था लेकिन उस अमेरिकन माइट के अगेंस्ट लड़ा था। आप सद्दाम को इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको सद्दाम का हुसैन दिखाई दे रहा है और वो सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? और ये मैं बात पूरी कर लूं, जी टीवी ने 4:45 पे लगाया राहुल में सद्दाम क्यों दिखता है, तुरंत अब चूंकि इधर थोड़ा कांग्रेस का मीडिया सेल थोड़ा एग्रेसिव हुआ है, इधर से लगा आसाराम में कौन क्यों दिखता है, और दोनों फोटो लगा दी गई। और आसाराम की फोटोज में बहुत ज्यादा वो था, समानता थी। वो दोनों वो तुरंत उन्होंने उस प्रोग्राम को भी कैंसिल किया और वो भी विड्रॉ कर लिया है। इत्तेफाक से उससे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था, इसलिए मेरे पास है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वो मीडिया है जो इस तरह की विकृत बातें करता है। भाई सद्दाम हुसैन कर रहा हो, इसको शर्म नहीं आ रही है? इसको शर्म नहीं आ रही है इस मीडिया को? और मतलब मैं सबको कर रहा हूं इसमें, मैं जब एक उंगली उधर कर रहा हूं तो शायद 4 उंगली अपनी तरफ भी हो रहा हूं। ये 10 लाख रुपए इस देश में, आप खुद सोचिए, 10 लाख रुपए का राइट ऑफ हुआ है, बेईमानी हुई है, घपला हुआ है, बट्टा खाता है, जिसको आप धीरे से निकाल देना कि नहीं ये राइट ऑफ नहीं है, उनसे अभी वसूला जाएगा। उसमें से आप 13% वसूल पाए हैं, 10 लाख करोड़। और इसमें से जिन लोगों का गांव से थोड़ा बहुत संबंध हो, मोटर पंप, ट्रैक्टर, नलकूप लेने का अगर ऐसा कोई गांव का नहीं होगा, मैं तो नाम बदल दूं, अगर किसी ने ये गांव में अगर किसी ने ये लोन लिया है और उसके यहां उसका कभी कभी डिफॉल्ट ना हुआ हो, वो डिफॉल्ट होता है गांव में। कोई पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती है ना, पहली तारीख को तनख्वाह तो मिलती नहीं कि इस दिन तनख्वाह मिल जाएगी आपको कर दीजिएगा, वो डिफॉल्ट नहीं हुआ है। अब उसको करने के लिए वहां तहसील में नाम लिखा दिया जाता है। कहीं टीवी डिबेट हो रही है कि 10 लाख लोग जिनका हुआ है, और ये कहा नहीं ये हम बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हो? 10 लाख का चोर है भाई, 10 लाख का चोरी हुई है इस देश से, उसका नाम क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं ये डिमांड होगी हमारे और आपकी तरफ से? फिर मैं और इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मीडिया की क्यों चुप्पी होती है? जब अक्षय कुमार, जो एक हिंदुस्तानी भी नहीं है, एक कैनेडियन आदमी आके पत्रकार बन के आम आप कैसे खाते हैं ये पूछता है, तो हमारे में से कोई नहीं पूछता है कि ये आदमी को हक किसने दिया ये इंटरव्यू करने का। जब प्रसून जोशी रॉयल अल्बर्ट हॉल में जाके, जो भी वो विदेश का हॉल है, वहां बैठ के इनसे इंटरव्यू करते हैं, तो कोई नहीं पूछता कि भाई ये पत्रकार नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक दिक्कत और हो गई है, और ये हम और आप जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ गोदी मीडिया की बात नहीं, ये सामूहिक लूट की बात है। ये जब आप उस एक दो घरानों की बात करते हैं, आज आप भी जानते हैं, आप सबको अंदाज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो सैलरीज हो गई हैं एडिटर्स की, करोड़ों में है। ये अब सैलरी नहीं है, ये लूट में हिस्सेदारी है। जब देश को लूटा जा रहा है, तो मैं जब लूट के लाऊंगा, तो पुराने वो सरदार होते नहीं थे, लूट के लाते थे तो कुछ अपने जो लुटेरों को और बांटते थे। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 2-2 करोड़ रुपए की सैलरी क्यों मिलेगी? कौन सा ऐसा वैल्यू एडिशन करते हैं वो प्रिंट मीडिया का आदमी, और उसमें कौन सा ऐसा फर्क होता है? फर्क यह होता है कि वो जब आप लूटने चलते हैं, तो उस लूट के जो आगे सरदार होते हैं, आप उसके छोटे लुटेरे होते हैं, और आप चू नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मुझे 2-4 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो मेरे घर वाले भी कहेंगे अरे पागल हो क्या, क्यों बोलोगे? मैं ये समझने के लिए कह रहा हूं, मैं समझ सकता हूं। मैं ढाबे में अगर खाना खाता हूं, जहां पे मान लीजिए 50-60 रुपया थाली है, और अगर किसी 5 स्टार में वो थाली 4000 रुपया है, तो मैं समझ सकता हूं, चक रहेगा, आदमी जरा आएगा, बहरा आएगा, आपको सर बोलेगा, वो समझ सकता हूं। लेकिन न्यूज में कौन सा चेंज कर देते हो? जो एक प्रिंट मीडिया का, जिसको ज्यादातर जगह मैं एडिटर ही नहीं रहा हूं, मैंने खुद अपना पैसा, मैं दूसरे के पैसे में मैंने चलाया है,
और जब मैंने ये चलाया है तो मैं ये जानता हूं कि मैंने कितने लोगों को क्या सैलरी दी जाती थी। नहीं देते हैं सैलरी, ना के बराबर सैलरी होती है। और डिस्ट्रिक्ट के, जिले के पत्रकारों को अगर एडवर्टीजमेंट ले आओगे तो उसमें से ले लेना कुछ, नहीं तो नहीं देते हैं। ये हो सकता है कि सब लोग इस पे ना, इसको सार्वजनिक रूप से इसको ना बोले। ये होता है, बड़े बड़े संस्थानों में देखा है, ये हुआ है। ये किसी ने इनके लिए आवाज उठाई? ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, वो 4-10 लोग वहां बैठ के अपना वो कैसे हमारी पीएफ कैसे होगा, और वो, अरे भाई यहां 1000 लोग अगर हैं तो 10 आदमी को पीएफ मिलता है, 990 का पीएफ नदारद है। कहना यह है कि ये हमने खुद अपनी आफत बुलाई है, ऐसा नहीं है कि वो है, आफत हमने खुद बुलाई है। हमें भी कहीं ना कहीं खड़े होना होगा, हमें भी ये कहना होगा कि नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये आप गलत कह रहे हैं। आज एक अच्छा ये हो गया माध्यम कि कम से कम एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम आ गया है जहां पे हम लोग अपनी बात कह पा रहे हैं। कितने दिन कह पाएंगे, कैसे कह पाएंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन अपनी बात कह पा रहे हैं। और मुझे हरदम ये लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि जिसको कहते हैं ना, यू कॉल अ स्पेड, ये कहना जरूरी है कि कौन लोग ये जो नफरत की बात कर रहे हैं। मुझे बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सारी पार्टीज एक जैसी हैं, लेकिन नफरत की बुनियाद पे जो पॉलिटिक्स और वोट की बात हो रही है, उसको जितनी जल्दी इस देश में खत्म किया जाए या बंद किया जाए, उतना इस देश का भला है, नहीं तो दिन अच्छे नहीं है।